कोरोना संक्रमण को लेकर अब सरकार पूरी तरह से गंभीर हो गई है और टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है और फिलहाल रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से ये टेस्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल हम नगर निगम के कार्यालय में हैं और ये नगर निगम के कार्यालय में टेस्ट कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस टेस्ट कराने के लिए सबसे बड़ी बात, जो लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच ज़्यादा संपर्क होता है, पत्रकारों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हॉकर अखबार डालने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनके भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो रैपिड टेस्ट किट हैं जिनके माध्यम से एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस किट की यही है कि 20 मिनट के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है और इससे ये पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति का टेस्ट हुआ है या कभी वो कोरोना संक्रमण से पीड़ित हुआ है या नहीं हुआ है और उसमें कितनी एंटीबॉडी बनी है। तो उसके लिए ये रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल सके कि वास्तव में कोरोना संक्रमण से वो बचे हैं या उनको कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण उनमें हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, बाकायदा पीपीई किट लगा करके टेस्ट किया जा रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन लोगों का टेस्ट हो रहा है उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनका पूरा नाम पता लिखा जा रहा है। और लगभग 20 मिनट में ये जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ पत्रकार साथी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आज जो प्रशासन ने आप लोगों के टेस्ट कराने का फैसला लिया है, उसको लेकर क्या कहना है? सर, ये बिल्कुल अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि अगर उन पत्रकारों की बात की जाए या प्रेस मीडिया की बात की जाए तो हमारे सारे कर्मी सारा दिन फील्ड में घूमते हैं और क्या पता किन किन लोगों के संपर्क में आते हैं। इस तरीके का टेस्ट होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। जो आज टेस्ट कराए जा रहे हैं, खासकर पत्रकारों के और अखबार के जो हॉकर हैं उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो इस फैसले को कैसा मानते हैं? क्योंकि टेस्ट की संख्या भी बढ़ रही है और केस भी बढ़ रहे हैं साथ। देखिए दीपक जी, रोहतक जो है ऑरेंज जोन में ज़रूर है, लेकिन ये एक महामारी है और अनजान दुश्मन है जिसकी कोई पहचान नहीं है। स्वच्छता कर्मी यहाँ पर हैं, पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं और चाहे संक्रमित इलाका हो चाहे दूसरा भी, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो बेहद ज़रूरी है ऐसा टेस्ट जो उन्हें बता सके कि अभी तक वो स्वस्थ हैं और आगे अपनी भूमिका को वो जारी रख सकें। इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है निगम का और जिस तरीके से यहाँ पर आज ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। जितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, चाहे स्वच्छता कर्मी हैं चाहे मीडिया कर्मी हैं, जो निरंतर लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहते हैं और ऐसे लोगों का आज यहाँ टेस्ट हो रहा है। बेहद ज़रूरी टेस्ट है। तो जो डॉक्टर हैं यहाँ पर जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से ये रैपिड टेस्ट किट किस तरह से काम करती है। ये भी इनसे बात कर लें। डॉक्टर साहब, रैपिड टेस्ट किट, अभी तो लोग ये सुन रहे थे कि गले से या नाक से सलाइवा लेकर के टेस्ट किया जा रहा था, तो ये रैपिड टेस्ट से क्या बेनिफिट्स? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है, अगर किसी भी आदमी को इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है। अगर किसी आदमी को इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनके टेस्ट के लिए हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी आदमी को कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस आदमी को इन्फेक्शन हुआ है। क्या इससे ये भी पता चल सकता है कि पहले इन्फेक्शन हुआ और आदमी अब स्वस्थ हो गया? अगर किसी भी टाइम पे इन्फेक्शन हुआ होगा तो एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बनेंगे और इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, इस आदमी को इन्फेक्शन हुआ था और उसी के हिसाब से हम इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट की क्या प्रक्रिया है? रिज़ल्ट के लिए हमें इसके लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, जिसके अंदर कि हमें टेस्ट का रिज़ल्ट पता लग जाता है और जल्दी करके हम जो भी हमारे कर्मचारी लोग हैं उनको भेज देते हैं। तो ये डॉक्टर साहब थे, इन्होंने कहा कि एंटीबॉडी टेस्ट है और इस एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं क्या कभी भी वो संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ है। लोकेश जैन पत्रकार हैं, ये भी यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आए हैं क्योंकि पत्रकारों का भी टेस्ट किया जा रहा है। जैन साहब, कैसी मुहिम मानते हैं इसको? क्योंकि पत्रकार या अखबार के होकर ये जनता के बीच रहते हैं और संक्रमण का ज़्यादा खतरा। ये प्रशासन और मेयर की अच्छी मुहिम है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा टच में आते हैं। वो पुलिस के भी टच में है और डॉक्टर्स के भी टच में है और विभिन्न जो काम कर रहे हैं
हमारे राजनेता भी है और ब्यूरोक्रेट्स भी है, सबके संपर्क में ज़्यादा आते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे कई जर्नलिस्ट पानीपत के अंदर पॉजिटिव भी आए हैं। ये इसी का कारण है। ये एक अच्छी मुहिम है रोहतक के अंदर। मैं तो कहूँगा कि सभी जर्नलिस्टों को ये टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल जी हैं और उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है और पत्रकारों के साथ साथ अखबार डालने वाले हॉकर हैं, इसके अलावा आप लोगों के कर्मचारी भी हैं। तो किस तरह से ये टेस्ट किए जा रहे हैं और आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है इसको? हमने मिलकर ये प्लानिंग की है कि भाई शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड टेस्ट हों, ताकि सब अलर्ट भी रहें और सबको अपने ज्ञान भी होता रहे कि उनकी पोजीशन क्या है। और इसी संदर्भ में कल हमने ऐसे शुरू किया था। कल 50 साल से ऊपर की ज़्यादा के 125 टेस्ट यहाँ हुए और आज दूसरा दिन है। तो आज मैंने होकरों को और पत्रकारों को, छायाकारों को निमंत्रण दिया था, आज आए हैं। इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और सबका टेस्ट करवा रहे हैं और ऐसा हम लोगों से संपर्क रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होते रहें। और शहर में इस बात के लिए जो हमें पिछले लगभग आज 48 दिन हो गए हैं, 48 दिन से रोहतक कोरोना फ्री रहा है, आगे भी फ्री रहेगा। जो 3 केस आए हैं वो भी सब दिल्ली से संबंधित थे। तो प्रशासन से भी हमने कहा है, सरकार से भी कहा है कि रोहतक को दिल्ली से कट रखा जाए, ताकि जो भी रोहतक दिल्ली से आदमी आए वो पहले उसका 14 दिन का क्वारंटीन हो, ताकि वो शहर में आने से पहले 14 दिन बाहर रहे। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये संभव हो गया तो मैं समझता हूँ कि रोहतक हमारा कोरोना फ्री रहेगा। मेयर साहब, कहीं ना कहीं ये मार्केट खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कम हो पा रही है और आप इस शहर के मेयर हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी है। तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपने देखा है सबसे पहले रोहतक ऐसा शहर था जिसमें हमने 1, 2, 3 का फार्मूला चालू किया, तो उसको फिर हरियाणा सरकार ने मानकर पूरे हरियाणा में लागू किया है। इससे 2 दुकान बंद रहती है, खुली रहती है, तो डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है। और पूरा 6 के 6 दिन वो बाज़ार खुले रहेंगे। कभी 1 नंबर खुलेगा तो कभी 2 नंबर खुलेगा, कभी 3 नंबर खुलेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। तो इसलिए लोगों को भी ज़्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है। उनको पूरा टाइम मिला है, पूरा वीक का वीक अपना सामान खरीदने के लिए। और मेरा लोगों से भी अनुरोध है और दुकानदारों से भी है। अभी हमने कॉरपोरेशन की तरफ से भी सख्ती की है कि हर आदमी, दुकानदार ग्लव्स पहने, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस का वो रखे और दुकान पर एक ही आदमी माल सेल करने वाला हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाई जा सके और हम इस मुहिम में सफलता हासिल करें। तो ये थे मेयर मनमोहन गोयल जी और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनका मुख्य लक्ष्य रोहतक को कोरोना फ्री बनाना है और उसी के लिए ये रैपिड टेस्ट कराए जा रहे हैं। उसमें नगर निगम के कर्मचारियों के भी रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पत्रकार और अखबार डालने वाले हॉकर्स जो जनता के बीच सबसे ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। और रैपिड टेस्ट का फ़ायदा यही है कि 20 से 25 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा और लोगों को यहीं पे पता चल जाएगा कि वो कोरोना संक्रमण से बचे हैं या नहीं। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।